नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो एसएसटी की क्लास है वो क्लास थर्ड है दोस्तों। और इस क्लास में हम टॉप 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। ये आपकी प्रहार सीरीज है, जो कि यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली सीरीज है दोस्तों। तो इसमें मैंने जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इससे बाहर बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। हम कह सकते हैं जितने भी प्रश्न बनेंगे हमारे इसी सीरीज से बनने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। दोस्तों हमारा फर्स्ट प्रश्न की हम जब बात करने से भी पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन करें। वहां से आपको इसकी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, यहाँ आपसे बोला है भूमि एक संसाधन है। अब आपको बताना है भूमि एक संसाधन है, कैसा संसाधन है वो आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों बात आती है क्या प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है। तो एक बात हम आपको बता दें कि सौर ऊर्जा से एनर्जी से भूमि निर्मित नहीं है, और ना ही भूमि को कोई मानव बना सकता है। और जब कोई मानव नहीं बना सकता तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो भूमि है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये सब कैसे हैं? ये हमें नेचर से प्राप्त हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। देखिएगा यहाँ आपसे बोला है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी इनमें से जो तीन मिट्टी के प्रकार होंगे और एक जो है वो मिट्टी का प्रकार नहीं होगा। तो बताइएगा कौन सा नहीं होगा। देखिएगा ये वाला जो प्रश्न है 2020 में आ चुका है, मैं आपको बता दूं 2020 में आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो बताइएगा, देखिए काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, ठीक है, लेट राइट मिट्टी भी होती है, बट सीमेंट जो है एक मिट्टी नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सीमेंट है ये घर बनाने के काम में लिया जाता है और ये चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये मिट्टी नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट, शेयर करते रहिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों थर्ड वाला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जो जेनेरियो है, यहाँ एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये आपको बताना है किस वर्ष हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आपको इस साथ साथ ये कमेंट करके मुझे बताना है कि पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि ये किस वर्ष हुआ था। 1972 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 1989 में हुआ था, 79 में हुआ था, या 1998 में हुआ था। तो बताइएगा कब हुआ था। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो रियो डी जेनेरियो एक जगह है, ठीक है, और ये जो है एक रियो नामक स्थान पर हुई थी, स्टॉकहोम में। इसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं दोस्तों। और दूसरी बात ये कि ये जो हुआ था सम्मेलन, ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये कब मनाया जाता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये कब मनाया जाता है, आयोजन कब हुआ आपका? 1992 में। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भैया काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बताइएगा कहाँ, क्या झारखंड में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, या बिहार में पाई जाती है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो काली मिट्टी है ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी गुजरात में पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर। कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो है गुजरात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आपसे पूछेगा कि जो गिर पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ है। तो जो गिर पक्षी अभ्यारण्य है, गिर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गिर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी आपका कहाँ स्थित है? ये भी आपका जयपुर में, वो सॉरी क्या, गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइएगा प्रश्न नंबर 5, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। यानी लाल मिट्टी भी पाई जाती है और काली मिट्टी भी पाई जाती है। अब आपको ये बताना है ये कहाँ पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में,
थार रेगिस्तान में या ब्रह्मपुत्र घाटी में? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देखो इसको मैं आपको कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पाई जाती है, लेकिन मैं आपको इसको एक ट्रिक की सहायता से बता सकता हूँ। तो पी से पीली कहाँ पाई जाती है? पठार में पाई जाएगी। और लाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं। तो रेड का आर ले लो, तो आर इसके लास्ट में आ जाएगा। तो पठार से आपको पता चल जाएगा कि भैया दक्कन का पठार है, और दक्कन में पा आ रहा है तो यानी पीली है, और रा आ रहा है तो यानी रेड है। ठीक है, अगर आप ऐसे इसको बना करके लिखोगे तो आपको याद रहेगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, इसमें आपसे कहा गया है कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का प्रमुख कारण है ये, या मुख्य कारण है, बताइए। निम्नीकरण का मतलब है यानी वहां नमी ज्यादा रहती है, इसका क्या कारण है? कमेंट करके बताइएगा क्या कारण है। गहन खेती होना, यानी ज्यादा से ज्यादा वहां के लोग खेती करते हैं, अधिक सिंचाई करते हैं, वन उन्मूलन करते हैं, अति पशु चारण करते हैं, यानी पशुओं को ज्यादा चराते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? नमी। और नमी कहाँ से आती है? पानी से आती है। और पानी भूमि पे कब आएगा? जब आप उसकी सिंचाई करोगे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि वहां अधिक सिंचाई होती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से ध्यान रखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यानी कपास की जो खेती होती है उनमें से कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो मृदा को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी। मृदा क्या है? आपकी मिट्टी है। मिट्टी यानी भूमि। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से कौन सी जो आपकी मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी है। क्या जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है जिसे मृदा भी कहते हैं, लाल मृदा है, या काली मृदा है? तो मैं आपको बता दूं कपास के लिए जो खेती होती है, कपास की खेती होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? काली मृदा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ब्लैक यानी काली। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, कपास काली, का इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? अब चाय की जहां खेती होगी वहां कौन सी मृदा होगी उपयुक्त? तो सबसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताइएगा। क्या लाल मिट्टी होगी? आप कहोगे नहीं। पर्वतीय होगी? आप बोलोगे नहीं। जलोढ़ मिट्टी होगी, जो जल के साथ बहकर आए वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो देखो चाय यानी लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अब इसको आप कैसे ध्यान में ट्रिक बना के कैसे लिखोगे? तो ये चाय की खेती, और चाय को हम क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। टी बोलते हैं नहीं। और टी टी हम कब लेते हैं? जब हम लेट आते हैं कहीं से जॉब कर, या हैरान हो जाते हैं, तो तभी तो हम चाय पीते हैं। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि लेटेराइट मिट्टी यानी बहुत ही ज्यादा लेट अब हो गए, हम कहीं जॉब से आए हैं तो बहुत हैरान हो गए हैं, तो अब हमें क्या है? आराम करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? इस तरीके से आप ध्यान में बना रख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार यानी एक के ऊपर एक ऐसे सीढ़ीदार की जाती है। अब आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा राज्य है। देखिए सीढ़ीदार खेती इसलिए होती है, मैं आपको ये भी आपको बता दूं, क्योंकि वहां क्या है? पर्वतीय खेती होती है। यानी इस तरीके से एक सीढ़ी यहाँ है तो ये फिर थोड़ा एक यहाँ हो जाएगी, इस तरीके से होती है सीढ़ी नुमा खेती होती है। तो ऐसे जो स्थान है पहाड़ी पे ही होते हैं, और पहाड़ देखिएगा पंजाब में पाए नहीं जाते, ना ही इतने उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और ना ही ये हरियाणा में। कहाँ? उत्तराखंड में ज्यादा पहाड़ पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। देहरादून। ठीक है, देहरादून जो है आपकी उत्तराखंड की राजधानी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अब ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ये भी आपको, तो आपको बताना लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अभी भी बताया था गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि लाल मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भैया लाल मिट्टी जो है कहाँ पाई
जाती है? कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखो, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्या गुजरात में? आप कहोगे गुजरात में तो काली पाई जाती है। पंजाब जो है नमी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका कहाँ हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो शेयर कोई नहीं कर रहा, कम से कम एक बार शेयर तो करिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके इतनी बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इसमें कहा गया भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? यानी भारत में कितने प्रतिशत जो स्तनधारी जीव है उनका क्या है? लुप्त होने का खतरा है। अब आपको बताना है कि 10% है, 20% है, 30% है या 40% है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 20% है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, चिपको आंदोलन संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए, चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? पेड़ों की कटाई से संबंधित है। ठीक है, पेड़ों की कटाई से संबंधित है। यहाँ जब पेड़ काटे जा रहे थे तो ये चिपको आंदोलन जो है इसलिए चलाया गया था क्योंकि ये पेड़ों का ना काट सके, और पेड़ों को अगर ये काट लेंगे तो वहां क्या होगा? वहां जो है ज्यादातर पर्यावरण जो होगा बहुत ज्यादा प्रभाव करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो पेड़ पौधों के वजह से ही बढ़िया है। तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं? पेड़ों से चिपक गए थे, तो इसी कारण इसको चिपको आंदोलन कहा गया। और लेकिन ये कहाँ चलाया गया था? ये उत्तराखंड की बात है। कहाँ पर? उत्तराखंड की बात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तराखंड की बात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। लेकिन ये किससे संबंधित है? आप कहोगे पेड़ काटने की बात है, तो वायु से होगा नहीं, मिट्टी यानी मृदा होगी नहीं, जल होगा नहीं, क्या होगा? वन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। भारत में सबसे पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन एवं वन्यजीव जो संरक्षण था वो किस वर्ष लागू किया गया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा। 1970 में, 1972 में, 1973 में या 1990 में? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1972 में। 1972 में ये वन एवं वन्यजीव संरक्षण जो है घोषित किया गया था, यानी लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 72 को ही वाह बना लो, वाह यानी 72, तो इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बताइएगा। टाइगर जो प्रोजेक्ट है ये किस वर्ष आरंभ हुआ था? कमेंट करके मुझे बताइएगा किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो देखिएगा, 1972 में आई थी शेर परियोजना। 1972 में अगर आपसे कहे कि प्रोजेक्ट शेर कब आया था, तो प्रोजेक्ट शेर कब आया था? प्रोजेक्ट जो शेर है ये कब आया था? 1972 में। ठीक है, और जबकि बात करें प्रोजेक्ट टाइगर तो ये 1973 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। ठीक है दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन्य नीति 1992 द्वारा निर्धारित किया गया है? बताइएगा। क्या 33, 43, 23 या 31? तो आपसे पूछा क्या भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन नीति, यानी कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पे वन होना अनिवार्य है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कितने प्रतिशत पर? तो 33% भाग पर क्या है? वन होना अनिवार्य है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। और प्रश्न नंबर 16 में बताइएगा इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है, यानी समुदायों की सीधी जो है भागीदारी नहीं है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा होगा। देखो, संयुक्त वन प्रबंधन जो है ये सीधी भागीदारी है। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन ये भी है, चिपको आंदोलन सभी लोग भागीदारी हो गए थे। अब एक अकेला पेड़ से चिपक गया होगा तो पेड़ कट जाते, काफी लोग मात्रा में जुड़े होंगे उनसे, तभी तो पेड़ नहीं काटे होंगे। लेकिन ये कह रहा भागीदारी नहीं है, तो इन तीनों में भागीदारी रही है। ठीक है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, इसमें भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सुंदरवन जो आपका राष्ट्रीय पार्क है ये किस राज्य में स्थित है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ स्थित है, क्या पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, असम में या आपका उत्तर प्रदेश में, बताइएगा कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में दो आपके नेशनल पार्क हैं। ठीक है, कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, तो सबसे पहला है आपका दुधवा, ठीक है, दुधवा है, और एक आपका चंद्रप्रभा है। ठीक है, चंद्रप्रभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। जबकि असम की बात करते हैं तो यहाँ एक सिंह के गैंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम क्या है, काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपका असम में स्थित है। ठीक है, और जो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो शेयर करते रहिएगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, हरा सोना किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से आपको बताइएगा। तो देखिए एक होता है हरा सोना, दूसरा होता है काला सोना। ठीक है, काला सोना। तो आपको पहले ये बताना है कि हरा सोना किसे कहते हैं। क्या प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं, घास के मैदान को, हरे पेड़ को, या सघन झाड़ियों को। तो देखो झाड़ियां हुई, पेड़ पौधे हुए, घास हुए, ये सभी कहाँ है, प्राकृतिक वनस्पति में ही तो है। तो प्रकृति से प्राप्त हुए, तो आपका ए फॉर अमित क्लासेस अगर करेक्ट हो जाएगा। काला सोना किसे कहते हैं दोस्तों, पेट्रोल को कहते हैं। ठीक है, पेट्रोल को काला सोना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न दोस्तों। भारत विश्व वृष्टि की मात्रा में कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, बताइएगा। तो आप कहोगे 4% होता है, ये आपको ध्यान में रखना है पॉइंट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। ये आपको बताना है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, चेन्नई में होती है, बताइएगा, यह आपका न्यूयॉर्क में होती है, व्लादिवोस्टॉक में होती है, यह आपका मोहसिन होगा, मोहसिन राम में होती है, बताइएगा। तो आप क्या हाँ बोलोगे, मोहसिन राम में होती है, आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा पहली जो नदी घाटी योजना है ये किस नदी के ऊपर बनाई गई। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किस नदी के ऊपर बनाई गई। तो आपका दामोदर है, नर्मदा है, कोसी है, या चिनाब नदी है, बताइएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। और प्रश्न नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 2023 में भी पूछा गया है। बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, यानी बहुउद्देशीय एक परियोजना थी, इसको भारत का जो आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा पंडित यानी महात्मा गांधी ने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, अन्ना हजारे ने कहा है, या विनोबा भावे ने कहा है, बताइएगा कमेंट करके। तो मंदिर किसने कहा है, भारत का आधुनिक मंदिर, तो मंदिर भैया कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, आप मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में पूजा कौन करता है, आप कहोगे पंडित करते हैं। और पंडित किसके नाम से पहले लगता है, इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से आगे लगता है। तो इस ट्रिक से भी आप ध्यान में रख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। टेहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जो आपका टेहरी बांध है ये परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, क्या पंजाब में है, गुजरात में है, उत्तराखंड में, या मध्य प्रदेश में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपको पंजाब की राजधानी पता होनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा क्या है। तो आप बोलोगे चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ राजधानी है। गुजरात की क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लेना, गांधीनगर। जबकि उत्तराखंड की देहरादून है, देहरादून है। और मध्य प्रदेश की क्या है आपकी, बताइएगा, भोपाल। ठीक है, भोपाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा टेहरी बांध, और ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम क्या है, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है आपकी, ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24, इसमें आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपयच्छित पदार्थ के अपशिष्ट भार, अपशिष्ट का मतलब होता है जो वेस्ट होता है उसको त्यागता है। ठीक है, त्यागता हुआ चट्टानों के अपगठन से बनता है। तो बताइएगा
इनमें से कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क आप कहोगे कोयला होता नहीं है, ठीक है। सोना क्या होता है आपका, Au होता है, ये होता नहीं है। जस्ता यानी आपका Zn होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। और प्रश्न नंबर 25 में आपसे बोला है झारखंड में स्थित कोरंडम, ठीक है, कोरंडम होगा इसमें, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, बताइएगा किसका है। क्या बॉक्साइट का है, अभ्रक का है, तांबा का है, या लौह अयस्क का है। जितने भी बच्चों ने मेरी ऑफलाइन वाली क्लास देखी होगी तो उन सबको मैंने ये पूरी डिटेल से बताया हुआ है। ये किसका है, अभ्रक का है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है, यानी खनिज जो है इकट्ठे रहते हैं, ये आपको बताना है। तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ एकत्रित रहता है, आप ये बताओ। आपका जो शरीर का जो पूरा भार है वो कहाँ संचित होता है, आप कहोगे आपके पैर के तलवे पर। तो तल तल से आपने क्या बना लिया, ये आपको ध्यान में रखना, तलछटी चट्टानें। तो आपका ऑप्शन जो ए है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, ठीक है। झरिया प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है ये जो झरिया है ये किस लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो जो झरिया है ये आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं है, वो आपको बताना है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो है हमारा गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन आपको कमेंट करके मुझे बताना है इनमें से कौन सा है। तो आप बोलोगे देखो भैया, कोयला भी हमें, कोयला जो है, कोयला भी है, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस भी है। ये परंपरागत स्रोत है, लेकिन जो सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में बोला है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। बताइएगा पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है ये आपका कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, या आपका राजस्थान में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, रणथंभौर। रणथंभौर जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। एक है आपका केवला देव, केवला देव, ठीक है। केवला देव जो आपका नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ है, भरतपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो रोहतांग सुरंग, जिसे अटल टनल कहते हैं, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी क्या है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना। सब जानते हैं शिमला है, मत करिएगा कमेंट। तमिलनाडु की, तो आपका जो विशाल केंद्र है वो पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है, ठीक है, तो आपका कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है। आप देख सकते हो पवन, पवन में ऊर्जा कब आती है, जब वो मिलता है। अब वो किसी से भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आपको ध्यान में रख सकते हो। कोई पवन भैया है उनमें ऊर्जा जब आती है जब वो मिलते हैं, ठीक है। अब वो कहीं पे भी मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में मैं अभी आपको पूरी डिटेल बता चुका हूं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। पेट्रोलियम, तांबा, जस्ता, यूरेनियम। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलंकेश्वर जो है आपका पेट्रोलियम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन करके यहाँ से इसकी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप क्या है, मैसेज लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत।